हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमन मंगल संगड़िया। आज हम क्लास 10th एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मध्य, राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में मध्य पर आधारित एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है। आज हम समांतर मध्य ज्ञात करेंगे, दो विधियों से ज्ञात करेंगे। एक इसकी है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, और दूसरी इसकी है कल्पित माध्य से बाय एज्यूमिंग मीन। ठीक है, आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को अभी सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए आने वाले जो वीडियो है आपको समय पर मिलते रहे। क्योंकि अब लगातार कुछ दिनों में 10th क्लास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर राजस्थान बोर्ड में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, कुछ दिनों में कंटिन्यूसली तो कुछ उन बिंदुओं पर ही हम वीडियो बनाएंगे। राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट कुछ डे में करेंगे। इसलिए आप सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित 12 क्वाड्रेंट का मध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 12 क्वाड्रेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमें क्लास इंटरवल दे रखा है 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100, और संख्या दे रखी है f बराबर हमें 10, f मतलब 12 फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है 10 25 28 12 10 15। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ ये प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, इसको पहले हम कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है इसका मध्य मान, मिड वैल्यू। मध्य मान है मिड वैल्यू यानी कि x। पहले मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, ये x है, बाद में हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है f into x। अगर राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि निम्न 12 बार का बंटन का मध्य ज्ञात कीजिए, तो हमें इसी मेथड से ही करना है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आता है कल्पित मध्य से ज्ञात कीजिए, कल्पित मध्य वाला जो मेथड है हम इसके बाद करेंगे, तो फिर आपको उसी मेथड से करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि से। देखते हैं इसको। मध्यमान वर्ग अंतराल का मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हमें इन दोनों को जोड़ना है 40 + 50 डिवाइड बाई 2, फिर हमें 2 का भाग करना है। 40 + 50 90/2 कितना आ जाएगा हमारे पास 45। ये हमारा मध्यमान आ गया 45। तो इन सभी का हमें इसी प्रकार मध्यमान ज्ञात करना है। 50 + 60/2 कितना हो गया हमारा 110। 50 और 60 110, 110 में 2 का भाग देंगे 55 यानी कि 55। 60 + 70/2, 60 और 70 को जोड़ने पर कितना आएगा 130/2 65। 70 + 80/2 कितना आएगा 150/2 यानी कि 75। ठीक है, 80 + 90/2 170/2 यानी कि 85। 90 + 2 190/2 यानी कि 95। 190 में 2 का भाग देने पर 95। ये हमारा आ गया मध्यमान। वैसे अगर हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर हम एक मध्यमान लिखते हैं 90/2 कितना आ गया 45। यहां हम देख रहे हैं कि 10 का डिफरेंस है, 10 फिर 10 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 10 का अंतर। तो यहां हम इन सभी में 10 जोड़ देते हैं। 45 में से 10 45 में 10 जोड़ दे 55, फिर 10 जोड़ दे 65, फिर 10 जोड़ दे 75, फिर 10 जोड़ दे 85, लास्ट 95, और लास्ट हम चेक कर सकते हैं कि 95। तो मध्यमान हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इस तरीके से करके देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है,
f का गुणा करना है x से, इन दोनों का हमें करना है गुणा, यानी कि 10 गुणा 45, 10 गुणा में 45 कितना आ रहा है ये 450, 25 का गुणा करेंगे 55 से, 25 को करेंगे 5 से 125, आंसर है 12, 25 को 5 करेंगे 125 और 12 137। अब हम करेंगे 28 का गुणा करना है 65 से, 28 गुणा में 65, 28 का गुणा 5 से, 28 का 140, आंसर है 14, 28 को 6 से करेंगे 168, 168 और 14 ये हो जाएगा हमारे 182। चेक कर लेना आपको, 12 का गुणा करेंगे 75 से, 12 गुणा में 75, 12 5 60, आंसर है 6, 12 से 84, 84 और आंसर 6 90, 10 का गुणा करना है 85 से, 850, 15 का गुणा करना है 95 से, 15 गुणा 95, 15 5 75, आंसर है 7, 15 9 135 और 7 142। ये हमने इन दोनों का f का गुणा कर दिया x से। आप एक बार इतना समझो, एक बार इतना गुणा चेक करो, सभी गुणा सही है या नहीं। अगर किसी गुणा में गड़बड़ है तो ध्यान से देखो इसको। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा का हम लिख रहे हैं, सिग्मा का अर्थ क्या है, जोड़ना, ऐड करना, एडिंग। यानी कि जो हमें एफ एक्स दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स की एडिंग करना, एफ एक्स को जोड़ना। इन सभी को हमें जोड़ना है। 0 + 5 5, ये 0 0 0, 5 5 10, आंसर 1, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 14 15, 15 5 20, 20 और 2 22, आंसर 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 8 34, 34 और 4 38, आंसर 3, 3 और 1 4, 1 5 और 1 6। यह हमारे का जोड़ आ गया 6820। अब हमें जोड़ना है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ क्या आएगा हमारे पास, ये हम सिग्मा एफ से जोड़े, सिग्मा एफ यानी कि आपको जोड़ेंगे 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, आंसर है 2, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा आ गया सिग्मा एफ नंबर। तो क्या सूत्र है मध्य का, मध्य यानी कि मीन, क्या फॉर्मूला है इसका, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारे पास आया है 6820 बटे में 100, यानी कि 68.2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डेफिनेटली राजस्थान बोर्ड में आता है, तो इसको बड़े आराम से और बड़े ध्यान से, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपने इसी क्वेश्चन को सरल करना है। ये हमने किस विधि से किया है, ये हमने किया इसको प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कि माध्य कल्पित माध्य से ज्ञात कीजिए, बाय एज्यूमिंग मीन, एज्यूमिंग मीन विधि से ज्ञात करना है, तो अब हम दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य वाली विधि से, तो इसको भी हम दोबारा देखते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या एक बार वीडियो पॉज करके इसको एक बार नोट कर लें, फिर हम दोबारा करेंगे इसको। अब हम इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। अब हम करेंगे कल्पित माध्य से। अब हमारी ये नई विधि है कल्पित माध्य, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हमें मध्यमान उसी प्रकार ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डी, डी हमारे पास क्या है, x माइनस ए अपॉन एक्स, एक्स माइनस ए बटे में एक्स। अब ये a क्या है और h क्या है, स्मॉल a क्या है, स्मॉल h क्या है। व्हाट इज a,
ये होगा कल्पित माध्य, एज्यूमिंग मीन, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। एज्यूमिंग मीन। ए क्या है, जो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आई है 45 या 55, 65, 75, 85, 50 है, इनमें बिल्कुल बीच वाला मान, मिडिल वैल्यू। मिड वैल्यू कौन सी है इनमें से, बीच वाली संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, बीच वाली संख्या है तो 65 आएगी या 75 आएगी। तो दोनों में से किसी को भी हम ए मान सकते हैं। तो हम ए किसको मान रहे हैं, 65 को। हमने ए माना है 65। क्लियर है। ए यहाँ पर क्या है, मध्यमान जो हमारे पास है उनमें से कोई भी जो बीच वाली संख्या होगी उसको हम ए मानेंगे। अब क्या रहेगा एच। एच क्या है, वर्ग अंतराल। कितने का हमारे पास अंतर है, कितना अंतर है, 10 का अंतर है। एच हमारा क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतर, वर्ग अंतर हमारे पास कितना है, 10 का। देख सकते हैं आप सभी में 10 का अंतर है, एच की वैल्यू होगी 10। तो पहले हम डी ज्ञात करेंगे, क्या आता है देखते हैं इसको। एक्स की वैल्यू है 45, ए हमारे पास है 65 और बटे में एच कितना है 10। 45 माइनस 65 माइनस 30 बटे 10 क्या है हमारे पास माइनस के 2। क्लियर है। अब x की वैल्यू है 55, a हमारे पास कितना है 65 ही है, बटे में 10 माइनस 10 बटे 10 यह है माइनस 1। 65 माइनस 65 10 यानी 0 बटे 10 यानी कि 0। आ रहा है में 75 x 75, a हमारे पास है 65 बटे में 10 बटे 10 यानी कि 81 माइनस 65 बटे में 10 20 बटे 10 यानी कि 2। 95 माइनस 65 बटे 10, 95 माइनस 30 बटे 10 यानी कि 3। ये हमने पहले डी का मान ज्ञात किया है -2 -1 0 1 2 3। ये तो हमने इस तरीके से सूत्र से ज्ञात किया है। अब आप डी को डायरेक्ट सीधे लिख सकते हो, 1 सेकंड के अंदर डी का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हमने ए किसका माना है 65 को। तो हम क्या करेंगे, ए क्या लिख देंगे 65 क्या लिख देंगे 0। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3। 0 से पहले क्या आता है -1 माइनस, यानी कि जिसको हमने ए माना है उसके आगे तो हम लिख देंगे 0। ऐसे आगे 0, नीचे 1 2 3, ऊपर -1 माइनस 2। या तो हम इस तरीके से करके देख लेना, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब हम क्या करेंगे, f का गुणा करेंगे d से। एक कॉलम अपना है किसका आगे, f का गुणा करना है d से, f गुणा में d। ये हमारे पास f है, ये हमारे पास d है। तो 10 का गुणा करना है -2 से। देखो डायरेक्ट गुणा करेंगे, 10 को करेंगे -2 से, 10 गुणा 20, 25 को करेंगे 1 से, 28 को करेंगे 0 से, 28 गुणा 0 0, 12 को करेंगे 1 से, 12 1 12, 10 को करेंगे 2 से, 10 2 20, 15 को करेंगे 3 से 45। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ। देखो यहाँ पर ये दो संख्या माइनस की है, तो इनका जोड़ हम यहाँ लगा देते हैं अलग से। बाहर कितना है ये हमारे पास -45, ये हमारी संख्या है प्लस की, इनको हम अलग से जोड़ देते हैं। 5 और 7 आंसर है 1, 5 और 7 से देंगे 5 और 7, 1 और 3 और 4 7। प्लस वाले हमारे पास आए 77, प्लस के सतंतर माइनस के 45। बड़ी संख्या ये है, सतंतर में से 45 घटाएंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास, 7 में से 5 के 2, 7 में से 4 के 3, 32। सिग्मा एफ हमारे पास 100 है, सिग्मा एफ डी हमारे पास 32 है। अब हम ज्ञात करेंगे मध्य, यानी कि मीन। क्या सूत्र होगा इसका हमारे पास, a प्लस जो हमने a माना प्लस में आएगा सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ गुणा डी बटे में सिग्मा एफ गुणा में।
तो कल्पित मध्य से अगर हम समांतर मध्य ज्ञात कर रहे हैं तब हमारा सूत्र ये होगा। इस सूत्र को आप अच्छी तरह याद कर लेना। एक्स मध्य को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एक्स से। ये मध्य का सूत्र है। अब सारे मानव देश में ए हमारे पास क्या हुआ है, ए बराबर हमारे पास 65, सिग्मा एफ डी हमारे पास 32, सिग्मा एफ हमारे पास कितना है 100, एच हमारे पास 10, एक दिन कैंसिल। तो 32 में 10 का भाग दें, 65 प्लस 32 बटे 10 3.2, 65 प्लस 3.2 68.2। ये हमारा क्या है, 65 प्लस 3.2 68.2। पहले वाले तरीके से हमने किया था प्रत्यक्ष विधि से, तब भी हमारे पास इतना आंसर आया था। और ये हम कर रहे हैं एज्यूमिंग मीन से, कल्पित माध्य से, ये भी हमारे पास इतना जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं। काफी बड़ा सवाल लग रहा है आपको, थोड़ा शॉर्ट में कैसे करेंगे गणना, इसको देखते हैं, दोबारा देखते हैं सवाल को। ये जो बीच वाली कैलकुलेशन है ये हम बिल्कुल ही कम कर सकते हैं। बिल्कुल कम कैसे करेंगे देखते हैं इसको। यहां हमें एक मान निकालना है, 40 प्लस 50 कितने होंगे, 40 प्लस 50 बटे 2 90 बटे 2 यानी कि 45। पहला मान हमने सही निकाल दिया, 45 है। ठीक है, यहां हमारे पास 10 का अंतर है, तो इसमें 10 जोड़ते जाएंगे। 45 में 10 जोड़ने पर 55, 65, फिर जब 10 जोड़ते 75, और फिर 10 जोड़ते 85, और फिर जोड़ते 40। तो ये हम सीधा ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, बिना हल किए। टाइम बचाना है आपको एग्जाम में टाइम कैसे बचेगा ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको हम सीधा ही लिख देंगे, पहले हमने निकाल लिया, बाद वाले 10 जोड़ते हुए सीधे लिख दिए। अब डी का मान हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ए मानना है हमने 65 को, तो 65 जाकर लिख देंगे हम, इसको मानना है हमने ए, इसके आगे कितना लिखेंगे 0, नीचे आएगा 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऊपर लिखेंगे 0 से पहले आता है -1 और 0 से पहले आता है -2। जिसको हमने ए मानना है उसको 65, बाकी 1 2 3 ऊपर -1 -2। ये दो काम हम सीधे करते हैं तो हमारा एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। आया सर में हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, नया क्वेश्चन। इसमें भी हमें मध्य याद करना है। इसको भी हम पहले करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से। प्रत्यक्ष विधि से पहले हमें याद करना है मध्यमान निकालना है वर्ग अंतराल का। उसी तरीके से 0 प्लस 8 भाग में हमारे पास क्या है 2, 0 प्लस 8 बटे 2 क्या आएगा हमारे पास 4 बटे 2 यानी कि 8 बटे 2 यानी 4। तो हम बाकी रहे याद करेंगे। बाकी देखो यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 8 के बाद 16, 24, 32, 8 का अंतर आ रहा है। इसमें हम 8 जोड़ देंगे, 4 में जोड़े 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 और 8 44। इस लास्ट वाले पार्ट को चेक कर लेंगे। लास्ट पार्ट चेक कर लेते हैं। 44 आ रहा है, 40 प्लस 48 बटे में 2 कितना है हमारे पास, ये 88/2 यानी कि 44। पहले भी हमने 44 लिखा था, अभी 44 लिखा है। ले रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें f गुना x, f का गुना करेंगे x से, इन दोनों का गुना करेंगे। 42 का करेंगे 4 से, 42 का 4 से, 4 दूनी 8, 4 चुके 16। 30 का करेंगे 12 से, 0, 12 3 36। 50 का करेंगे 20 से, 2 0, 5 दूनी 10। 22 का 28 से, 28 दूना 56, 5, 28 दूना 56 और 5 61, 616। 36 का करेंगे 8 से, 8 से 48, 45 4, 8 से 24 और 4 28। 44 का 5 से, 5 के 20, 45 2, 5 के 20 और 2 22। तो ये हमने किया एक्स। अब हमें याद करना है सिग्मा, यानी इनको जोड़ना है, और एक याद करना है सिग्मा एफ एक्स। 2 4, 4 और 8 12 और 5 17, 1,
4 में 5 और 3 8, 8 और 5 13, 14 15, 157। इसको अब एक बार चेक कर लें। अब इसको जोड़ते हैं 8 और 6 14, 14 और 8 22, आंसर है 2, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 15, 15 और 8 23 और 2 25, आंसर है 2, 2 1 3, 3 6, 6 12, 13 14 15 16, आंसर यही पड़ेगा 26 52। चेक कर लेते हैं हमारे इसके बाद 8 और 6 14, 14 और 8 22, आंसर है 2, 2 और 6 8 और 6 14, 15, 15 और 8 15 और 10 25, 2, 2 1 3, 3 6, 6 12 और 4 16, आंसर ये। अब ज्ञात करेंगे माध्य का सूत्र, माध्य का सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 26 52 और ये हमारे पास है 157। अब आप इसको डिवाइड कर लें, देखना डिवाइड करने में जरा डिवाइड करके आंसर लिख देना है। आंसर इसका आएगा 16/8 and 9। ये क्वेश्चन हमने किया है डायरेक्ट मेथड से यानी कि प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। अब हमें नया क्वेश्चन ले रही है, उस क्वेश्चन को हम करेंगे कल्पित माध्य से, एज्यूमिंग मीन से। देखते हैं, आप इसको नोट कर लें एक बार। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित बारंबारता बंटल का माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, मेथड बाय एज्यूमिंग मीन, ठीक है। तो यह हमारा क्वेश्चन है। 100 150 150 को दे रखा है वर्ग अंतराल, ये हमें दे रखा है इसकी बारंबारता। तो सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। 100 150 100 प्लस 150 बटे 2, ये हमारा होगा 250 बटे 2 यानी कि 125। ये हमारे पास आया है 125। अब हम बाकी कैसे लिखेंगे बताओ, आगे वाले कैसे लिखेंगे? यहां हम देख रहे हैं 50 50 का डिफरेंस है, 50 फिर 50 फिर 50 जोड़ते जा रहे हैं। यहां भी हम क्या करेंगे, इसमें 50 50 जोड़ते जाएंगे। 125 50 जोड़ने पर 175, फिर 50 जोड़ दे 225, फिर 50 जोड़ दे 275, फिर 50 जोड़ने पर 325, 375, फिर 50 जोड़ दे 425 और फिर 50 जोड़ने पर 475। यह आप चेक करना लास्ट वैल्यू सही है। अगर हमारी लास्ट वैल्यू सही है तो सारे सही होंगे। ऐसे 450 प्लस 500, 450 प्लस 500 बटे में 2, ये हमारे हो गए 950 और 2 का भाग देना आएगा 475। लास्ट हमारा सही है तो सारे हमारे ये सही है। अब हम लिखेंगे कल्पित माध्य से डी, डी हमारे पास आएगा x माइनस ए बटे में x। तो हमारे पास a क्या है, a हम किसको मानेंगे और h हमें किसको मानना है। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा देखते हैं। यहां हमें बीच वाली संख्या लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, बीच में हमारे पास 2 संख्याएं आ रही है, या तो 275 रहे हम या 325 ले, तो हम ले रहे हैं 275। इसको हम क्या मान रहे हैं, a बराबर 275। h क्या है, अंतर, कितना कितना अंतर है में देखो, यहाँ कितना अंतर है, 50 50 का अंतर यहाँ है, यहाँ भी 50 50 का अंतर है। h हमारा रहेगा 50। अब इसको सरल करना है, तो सरल करने का तो बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया था आपको भी कि जिसको हमने a मानना है इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 0। नीचे आएगा 0 के बाद 1 2 3 और 4, उल्टा चलेंगे ऊपर तो माइनस 1 कम होएगा, फिर -2 और फिर -3। तो डी को भी हमने सीधा लिखा डायरेक्ट बिना सोचे हुए। जिसको हमने ए माना है उसके आगे 0, फिर 1 2 3 4, बैक साइड में -1 -2 -3। अब नेक्स्ट देखें, एफ का गुणा करेंगे डी से। एक
एफ का गुना करना है डी से। 24 का 3 से माइनस के 72, 24 दिया 72, 40 को 2 से माइनस के 80, 33 को 1 से माइनस के 33, 28 को 0 से 0, 30 को करेंगे 1 से 30, 22 दूनी 44, 16 दिया 48, 7 छक्के 28। अब हमें क्या करना है, माइनस वाली संख्या जोड़नी है अलग। माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ देते हैं ऊपर, और प्लस वाली संख्या को यहां अलग जोड़ देते हैं। 2 और 3 5, 7 और 8 15 और 3 18, माइनस 185। प्लस वाली संख्या को देखते हैं, 8 4 12 और 8 20, अंत में 2, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 2 15, प्लस 150। संख्या माइनस वाली बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो सिग्मा एफ डी हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा एफ डी 185 माइनस के प्लस के 150 घटाने पर आएगा 35। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 35। एक हमें याद करना है सिग्मा एफ। 4 3 7 8 15 और 2 17 और 6, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 3 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12, 13 14, 14 और 3 17 18 19 20। सिग्मा एफ हमारे पास आएगा 200। एज्यूमिंग मीन यानी कि कल्पित माध्य से माध्य का सूत्र क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ गुना में x। ए हमारे पास है 275, सिग्मा एफ क्या है हमारे पास माइनस के 35, और सिग्मा एफ हमारे पास कितना है, सिग्मा एफ ये हमारे पास आया है 200। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 200 गुना में 50, तो 0 कैंसिल, 5 20 से काटेंगे 4, 275 माइनस के 35 बटे में 4, 35 में 4 का भाग देंगे 8 से 32, 3 फिर 7 पर, तो 30 आएगा 7 पर 28 तक 2 बचेंगे 5। अब 275 में से 8.57 वाले ग्राम, तो घटाकर देखना कितना आ रहा है इसका आंसर। तो ये आपके छोड़ देते हैं, इसको आप घटाओ, सॉल्व करो इसको, इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखें, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ठीक है, घटाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना आपको। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं माध्य। अब हम टॉपिक करेंगे माध्य ज्ञात करना, क्योंकि समांतर माध्य, माध्य और बहुलक राजस्थान बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन 3 टॉपिक को आपने अच्छी तरह करना है। अब हम करेंगे इसके बाद माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, बारंबारता बंटन का। 8 नंबर 2 में हम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है इसका। सबसे पहले तो हमें बारंबारता को जोड़ना है, इसको लिखेंगे एन, एन या सिग्मा एफ, एक ही बात है। समांतर माध्य में हमने लिखा था इसको सिग्मा एफ सी, और यहां हम लिख रहे हैं एन से, यानी कि बारंबारताओं का योग। देखते हैं 6 और 4 10 और 6 16, 3 19 और 1 20, 2 तो 4 4 8 और 2 10, ये हमारे पास आ गया एन बराबर 100। अब हम याद करेंगे यहाँ पर सी एफ। सी एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता। ये हमारी है संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता मतलब बारंबारताओं का संचय करना, एक एक करके बारंबारताओं का संचय करेंगे। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि जोड़ना। यानी कि हम यहाँ एक एक करके बारंबारताओं को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 6 को सीधा लिखेंगे। 6 में हमें क्या करना है, 20 को जोड़ना है। 6 में 20 को प्लस करना है और यहां लिखना है 6 प्लस 20 26। 26 में हम 44 जोड़ेंगे और आंसर लिखेंगे यहां पर 26 और 44 हमारे हो जाएंगे 70। 70 में फिर 26 जोड़ देंगे 96। 96 में 3 जोड़ देंगे 99 और 1 जोड़ देंगे 100, और ये हमारा इसके बराबर ही आएगा। बारंबारता का योग हमारे पास कितना आया है 100, जो कि n के बराबर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है माध्यक वर्ग। इसको बोलते हैं मीडियन क्लास।
ध्यान रखना ये सबसे पहले करना है आपको। माध्यक वर्ग क्या होगा, यहाँ देखो n हमारे पास 100 है, n बटे 2 कितना आएगा, 100 में 2 का भाग देने पर कितना आ रहा है 50। माध्यक वर्ग क्या है 50, जो हमारे पास यहाँ है वही लिखना है, 50 से ठीक अधिक 10 ग्रेटर देन 50, ठीक अधिक CF के संगत वर्ग अंतराल। ये हमारा है माध्यक वर्ग। 50 से बड़ी CF कौन सी हमारी 70, 26 के बाद 70 50 से बड़ी है, इसका जो वर्ग अंतराल है वो हमारा होगा माध्यक वर्ग। क्या आएगा ये 40 से 50, ये हमारा होगा माध्यक वर्ग 40 50। माध्यक का सूत्र क्या है, L प्लस N बटे 2 माइनस C बटे में F, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, गुणा में H। अब हमें ये देखना है L क्या है, C क्या है, F और H, इन सभी के मान देखने हैं हमें। L क्या है, L फॉर लिमिट, सीमा, लोअर लिमिट, LL लोअर लिमिट। जो हमारे पास माध्यक वर्ग है 40 का, इसकी लोअर लिमिट क्या आ रही है, निम्न सीमा। L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L हमारे पास कितना है 40। H आपको पता ही है क्या था, H जो H का मान माध्य में था वही H हमें यहाँ लेना है। क्या था H, वर्ग अंतर। कितना कितना अंतर है हमारे पास यहाँ पर 10 10 का, H बराबर हमारे पास है 10। अब रहेगा C और F। C है, C वाले खाने में C देखना है, C का मान देखेंगे C वाली लाइन में, लेकिन माध्यक वर्ग से पहले वाला जो मान है वो C होगा। माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, C हमारे पास क्या है 26 यानी कि 26। F हमारे पास है बारंबारता, F वाले खाने में से F कितना आएगा, F हमारा, ये हमारा F है, ये कितना आ गया 44। F बराबर आ गया हमारे पास 44। L C H और F, L बटे 2 हमारे पास पहले से निकालना होगा 50, इस सारे मान इसमें रख देंगे और हमें हल करना है, बस इतना सा काम है। L हमारे पास क्या है 40, L बटे 2 50, C हमारे पास है 26 बटे 44 गुणा में 10, 50 माइनस 26 24। इसको हम 4 के पढ़े से काट सकते हैं, कितना आ गया ये 60 बटे में 11। 60 में 11 का भाग दें 5 पर, 11 5 25 शेष आएगा 5, फिर जाएगा 4 पर, 11 बटे 44 फिर शेष 5.45 भाग देते हैं, इसको जोड़ने पर हमारा जाएगा 40 और 5 45.4। तो ये हमने सूत्र की सहायता से माध्य ज्ञात किया। माध्य को लिखते हैं, सिंपल क्या है इसका MC। आयासन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको बड़े ध्यान से और जरूर करना है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले यही क्वेश्चन करना, अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ये आएगा, पक्की बात है ये। सबसे पहले आपने इसी क्वेश्चन को हल करना है। चलो हम इसका एक क्वेश्चन और शुरू करते हैं। हाँ जी, हम देख रहे हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है हमारा 12 बार का पढ़ना, माध्य ज्ञात करो, लेकिन हमारे पास सारणी बना है। CF ज्ञात करेंगे सबसे पहले, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। क्या सूत्र है इसका CF का देखते हैं, 2 वही है, 2 को 6 में जोड़ेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे इसका आंसर 2 और 6 8, 8 में 10 जोड़ेंगे, ये जोड़ना है, प्लस करना है और यहाँ लिखना है, कितना आएगा 18 और 17 35 और 30 65 और 15 80 और 10 90 और 10 100। इधर भी चेक कर लेते हैं, 2 और 6 8 और 7 15 15 और 5 20 आंसर है 2 2 1 3 4 4 3 7 8 9 10। n बराबर हमारे पास आ गया 10, n बटे 2 क्या आएगा 100 बटे 2 यानी कि 50। ठीक है यार। तो सबसे पहला काम हमारा है माध्यक वर्ग ज्ञात करना। मीडियन क्लास क्या है, क्या आएगा माध्यक वर्ग 50, n बटे 2 हमारा 50 आना है, 50 से
जो हमारे पास n/2 का मान आएगा वही लेना है आपको। क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पास n/2 का मान आएगा वही हम यहाँ लेंगे। 50 से ठीक अधिक CF के संगत वर्ग अंतराल क्या आएगा हमारे पास? 50 से बड़ी CF 65, ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल 40 से 50। क्या आएगा? 40 50। 22 क्वेश्चन उसी प्रकार का हो गया सेम ये। अब हमें क्या करना है, ये माध्य का सूत्र है L + n/2 - C/F। सूत्र को आप अच्छी तरह याद कर लेना, सूत्र गलत नहीं होना चाहिए, सूत्र भी बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, सूत्र आप अच्छी तरह याद कर लेना लिख कर। ठीक है, अब L हमारे पास क्या है? 40। माध्य वर्ग की सबसे छोटी जो सीमा है, निम्न सीमा 40, ये हो गया L। H क्या है हमारे पास? 10 10 का अंतर है साहब में, ये 10 हो गया। अब हमें चाहिए C और F। C है ये बराबर, C वाले खाते C आएगा, लेकिन पहले वाली संचय बारंबार था। C हमेशा पहले वाली वर्ग का लेना है। ठीक है, F क्या आएगा हमारे पास? 30। C हमारे पास क्या है? 35, F हमारे पास 30। इसमें रखते हैं सारे मान। L बराबर 40 50 माइनस C हमारे पास 35 30, F का मान 30 है, H बराबर है 10। अंदर है 15 में 3 का भाग देंगे, क्या आएगा? 5 40 और 5 45। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये हमने क्या किया है? भारत व्यंजन का मध्य ज्ञात किया है। इस प्रकार के कम से कम दो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में से, किताब में से देखकर जरूर करें कि माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 टॉपिक है, जिनमें से 2 हर साल कंपलसरी आते हैं। तो हम माध्य कर चुके हैं और माध्यक भी कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है बहुलक ज्ञात करना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता बंटन। तो इस सारणी में हमें, ये हमारी सारणी है, इस सारणी में हमें कोई भी चेंज नहीं करना, मतलब कुछ भी हमें नहीं बनाना इसके अंदर। तो हमें सबसे पहले देखना है बहुलक वर्ग क्या है। इसको बोलते हैं मोड क्लास, MOD। सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग की सबसे पहले लिखना जरूरी है। तो सर्वाधिक बारंबारता है 44, सर्वाधिक बारंबारता हमारी है 14, 40 है के संगत वर्ग अंतराल। 14 के संगत वर्ग अंतराल हमें लेना है। यह हमारा होगा बहुलक वर्ग, मोड क्लास। क्या है हमारे पास? ये 20 से 30। अब हम देखते हैं बहुलक का सूत्र क्या है। बहुलक को किससे लिखते हैं? Z से। L + F1 - F0 बटे में 2F1 - F0 माइनस में F2 गुणा में है H। L आपको पता है और H आपको पहले से पता है। पता है या नहीं पता? पता है ना सभी को। L क्या होगा? 20। H क्या होगा? 10। 10 मतलब यहां हमारे पास 10 का अंतर है, सेगमेंट H की वैल्यू होगी 10। और L है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। F1 F0, देखो जो हमारे पास बहुलक वर्ग आया है इसको हम लिखेंगे F1, यानी 1 हो गया। 1 से पहले आता है 0 और 1 के बाद में क्या आता है? 2। जो हमारा बहुलक वर्ग है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 लिखेंगे हम। 1 से पहले 0 आता है, बाद में 2 आता है। तो बस इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। सारे मान आपको सूत्र में। L हमारे पास 20 है, F1 हमारे पास 14 है, F0 कितना है? 12, 2 गुना 14 माइनस 12 और F2 है 10 गुणा 20। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है। 14 माइनस 12 2,
यहाँ हमें पहले गुणा करनी है ध्यान रखना, दोनों गुणा में है तो पहले गुणा करेंगे 28 और माइनस माइनस वाले दोनों माइनस के हैं, -12 -10 कितने हो जाएंगे -22। अट्ठाईस माइनस 22 6 गुणा में 10, 2 को 6 से काट दें हमारे पास आ जाएगा 3, 10 में 3 का भाग 3.33 पर जोड़ने पर आकर 23.33, 20 में 3 जोड़ देंगे 23.33। बहुत ही आसान सवाल है, बहुलक ज्ञात करना। आपके सूत्र अच्छी तरह याद होना चाहिए। f1 माइनस f0, यहाँ भी पहले f1 माइनस f0 है तो यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ f2 भी आ रहा है। f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। गुणा में h आएगा, पहले भी गुणा में h था, मध्यक वाली जाएगी और यहाँ आएगी, तो ये हमारा है बहुलक। आप इसको अच्छी तरह नोट कर लें। अब हम एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास वर्ग अंतराल है 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 और ये हमारे बार मात्रा है f4 28 42 20 और 6। तो सबसे बड़ी बार मात्रा कौन सी है हमारे पास 42। तो हम पहले बात करेंगे बहुलक वर्ग सर्वाधिक बार मात्रा 42 के संगत वर्ग अंतराल, तो ये हमारा है 40 50, क्या है ये 40 से 50, क्लियर है ये 40 50। अब हमें लिखने हैं, ये सूत्र है L बराबर क्या है हमारे पास, L का मान हमारे पास है 40, H बराबर हमारे पास है 10, तो 10 10 का अंतर है। अब रहेगा F1 F0 और F2। F1 क्या है, जिसको हमने बहुलक वर्ग माना है वो F1 है, पहले आता है F0 और बाद में आता है F2, F0 F1 इसी क्रम में आपको ये याद रखना है। L बराबर क्या था हमारे पास 40, F1 है 42, F0 हमारे पास है 28, 2F1 2 गुना 42, F0 हो गया 28 और F2 हमारे पास हो गया 20। गुना में हमारे पास है 10, H का मान 10। बस इसको सरल करना है, हमारा आंसर तैयार है। 42 माइनस 28 14, 84, 28 पर भी दोनों माइनस के, माइनस के 48, दोनों माइनस के तो जोड़ेंगे लेकिन दोनों संख्या माइनस की उत्तर आएगा यहाँ पर -48 गुणा में 10, 84 माइनस 48, 14 में 60 6, 7 7 में 4 के 3 गुणा में 10। अब इसको 2 के पार्ट से काटते हैं, 7 और 18, यहां जाएगा 7 और यहां जाएगा 70 बटे में 18। अब हमें 70 में 18 का भाग देना है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। 70 में 18 का भाग देना, जो उत्तर आएगा उसमें हमें 40 को जोड़ना है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन इसका आंसर सबसे पहले देखेगा। सरल करना है इसको 40 जोड़ने पर, और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, तो स्टार्ट कर दो और सबसे पहले रिप्लाई करना, ठीक है। तो ये हमारे 3 टॉपिक पूरे हो गए, मध्य ज्ञात करना, मध्य ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना। सभी के हमने 2 क्वेश्चन किए हैं और आप भी कम से कम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अवश्य करें। और जिससे अब मैंने आपको बताया कि राजस्थान बोर्ड में 6 अंक तो आपको लेने ही हैं इन क्वेश्चनों पर, ठीक है। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे।